नमस्कार। 22 ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। दुनिया के किसी भी भाग में कोई भी घटना हो, चंद मिनटों में या कहीं के कुछ सेकंड में आपके पास में, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप पर या आपके टीवी पे वो घटना आ जाती है। हम उसको इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे कि वो मेरे सामने वो घटना हो रही है। और इस संचार क्रांति के युग में जो झारखंड है और झारखंड का जो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका है, विशेष करके जो आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर अभी भी ये संचार क्रांति नहीं पहुंच पाई है। और नहीं पहुंच पाई, इसका अर्थ ये है दोस्तों कि उनके पास में जो सरकार की योजनाएं हैं, विशेष करके जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। और पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिकारी हो सकता है जब योजना की रकम या योजना से मिलने वाला कोई लाभ आवेगा तो उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि सूचना तो नहीं है, लेकिन गलत सूचनाओं का भरमार उनके पास में है। और जो उनका जो आउटलुक है, जो उनको दुनिया को देखने का जो उनका वर्ल्ड व्यू है, वो ये जो गलत सूचनाएं हैं, जो भ्रामक सूचनाएं हैं, वो तैयार करती है। और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा जो है, खास करके चुनाव के समय पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और परिणामों को किस प्रकार इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं प्रभावित करती है, वो बार बार देखने को मिलता है। आज के अंक में जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं वो बड़ा ही अजीब है कि इस युग में जो अंतिम पूरे दुनिया में रंग भेद का जो अड्डा था, जो देश था साउथ अफ्रीका, वहां पर भी रंग भेद खत्म हो चुका है। और जहां तक अपने देश की बात है दोस्तों, तो यहां पर 1947 में स्वतंत्रता के कई साल पहले 1833 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अंग्रेजों के द्वारा जो एक्ट आया था, उसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी के साथ भी धर्म, जाति, उसके रंग के आधार पर जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों, और उस वीडियो को देख करके 21वीं शताब्दी में जब हम रह रहे हैं तो दुख होता है। और दुख से ज्यादा क्षोभ होता है कि आखिर हमारे जो अधिकारी वर्ग है, सरकार तंत्र जो भी है, वो अब तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना पाया कि आम आदमी तक सूचना सुलभ हो। शहर में जो रहता है, कहते हैं इंटरनेट का जो डाटा का रेट हो बहुत गिर गया है, सर्व सुलभ है। जब देखिए आप कहीं भी जाइए, किसी की मौत हुई हो या जन्म हुई हो, हर अवसर पर आपको मोबाइल निकाले लोग खड़े मिलेंगे। वो या तो शूट कर रहे होते हैं, लोगों के साथ में उस घटना का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। और इस समय झारखंड के गांव में जिस प्रकार की बातें वहां के लोग कह रहे हैं, और वो ऐसा नहीं कोई धूर्त है या वो बेईमान है, वो इतने सरल हैं कि उनको जो समझा दिया जाता है उसको वो मान लेने को तैयार हो जाते हैं और उसको ही वो अपना अंतिम सत्य मानते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाऊं, परंपरा के अनुसार निवेदन है कि जो लोग अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक और कमेंट तो करें ही करें। आइए आज के मुद्दे पर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक अर्चना तिवारी है, वो राजधर्म नाम का एक चैनल चलाती हैं। अभी जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था तो जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्टिंग की, उसके लोगों ने काफी सराहना की है। दरअसल ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग इसी प्रकार से की जानी चाहिए, जहां पर न तो आप किसी के पक्ष में हो, न तो आप विपक्ष में हो। आप वो बातें लोगों के सामने परोसिए जो सत्य है। अभी वो चूंकि झारखंड में विधानसभा का चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, तो अभी यहाँ पर है और वो संथाल परगना के दुमका के आसपास के गांव में जाकर के लोगों से पूछ रही हैं कि आपके क्या विचार है सरकार के बारे में, सरकार के कार्यों के बारे में। और इसी क्रम में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो है। इस वीडियो में जो शख्स है वह आदिवासी समुदाय से, वो कह रहा है कि मोदी ने कहा है कि काले आदमियों को वो नौकरी नहीं देगा। यहां पर काले आदमी से उसका तात्पर्य है आदिवासी समुदाय। माने ये शॉकिंग है। उससे 2 बार 3 बार कहा गया कि क्या वाकई ऐसा कुछ तुमने सुना है? कहा हमने अपने आंखों से टीवी पर देखा है। जब उससे पूछा गया क्या तुम्हारे घर में टीवी है, बोला नहीं, मेरे बगल वालों के पास में टीवी है। अब सोचिए दोस्तों,
आप खुद सोचिए, आप किसी भी समुदाय के हो, क्या मोदी तो छोड़िए, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर एमएलए एमपी तक की यह औकात है कि वो स्वतंत्र भारत में जहां पर सबको समानता का अधिकार है वहां पर ये कह सके कि मैं काले आदमियों को, अर्थात लोगों की चमड़ी का रंग देख करके मैं नौकरी दूंगा और जिसकी चमड़ी काली है उसको मैं नौकरी नहीं दूंगा? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप पहले इसको सुनिए। हम काला आदमी को नौकरी नहीं देंगे, बोला है मोदी, बोला है। मोदी ने क्या बोला है? काला आदमी को हम नौकरी नहीं देंगे, बोला है। टीवी में हम लोग देखते हैं। टीवी में देखे? हाँ, देखे हैं। टीवी है आपके घर में? हमारे दूसरा आदमी के पास हम देखे हैं। काला आदमी को नहीं देंगे नौकरी, ऐसा बोले मोदी। नहीं देंगे, हम सुने खुद। अब सोचिए यहाँ पर वोटर्स को किस तरीके से बहकाया जाता है। हम नहीं देंगे। इन लोगों के दिमाग में है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि हम आदिवासियों को नौकरी नहीं देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो आदिवासियों के मतलब अगर हम देखें तो इनका कंडीशन देखिए क्या है। शिबू सोरेन के समय से ये जेएमएम के साथ जुड़े हैं। अभी और चीज हैं, IAS तक पढ़ा है, हमारा लड़का कुछ नहीं दे रहा है, नौकरी भी नहीं, कुछ सेंट्रल देगा तब ना, यहाँ से कहाँ से देगा। और जो स्टेट की पार्टी है वो स्टेट में जो उनके पास नहीं होता नौकरी वोकरी, हाँ नहीं हो रहा है, नहीं होता नहीं होता है। कितना पढ़े लिखे हैं बाबा? हम बहुत कम पढ़े हैं, वही सिक्स तक। हाँ, अच्छा, 6 तक। हम बहुत घूमे हैं, मिजोरम में 3-4-5 साल था, इसके बाद मुंबई में भी था, बहुत जगह हम घूम के आए। क्यों घूमते थे वहाँ मिजोरम और मुंबई? यहाँ पर नहीं काम से ये परिवार नहीं चला सकते तो बाहर से चलाएंगे। अच्छा, अब चलिए, ये तो बात हो गई कि भैया मोदी जी ने कह दिया है, लेकिन इन लोगों का कहना, लेकिन ऐसा कोई बयान है नहीं, तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है? कुछ को ये 5 साल पहले हेमंत जी वादा किए थे, जो नेता है ना आपके सोरेन साहब, उन्होंने वादा किया इसमें से आप लोगों को क्या क्या मिला है, ठीक है? तो ये मैया सम्मान योजना से कितना रुपए मिला है? ये मैया सम्मान तो यही इस बार की सभा जनता दरबार कितने दिन से पैसा मिल रहा है? 2 महीना। 2 महीना। अच्छा, और ये बिजली फ्री मिलती है क्या? हाँ, बिजली फ्री मिला। कब से? ये भी तो हाल ही मिलते हैं। कब? 2 महीना हो गया, मतलब फ्री होके। 2 महीना से इस खाली फ्री है, और उससे पहले कितना देते थे बिजली फ्री? नहीं, पहले से फ्री है ना, नहीं फ्री, हम तो 2 महीने के बाद 2 महीना अभी खुला है। उसी टाइम लाइन तो, अच्छा, लाइन तो जो बिल आया था ना, बिल में उसमें पर्ची में होता था कि किसी का 14,000, 15,000, 20,000 तक। कब ये 20,000 बिल कब आया? आया था बहुत, वो बिल तो अभी कैसे दिखा सकते हैं, किंतु ऐसा पर्ची में निकला गया था। हाँ। तो जब नहीं दे सकने के कारण जो है सबका बिजली को जो लाइन को काट दिया गया था। ये काट दिया था कम? हाँ, काट दिया। कितने दिन तक बिजली नहीं रही थी गांव में? हाँ, मैंने 5 साल। अभी जब वहाँ से ये हुआ, माफी होने के बाद में फिर क्या बोलते हैं, महुआ डंगा का बोलते हैं, दुमका के अगल बगल में किधर हम नहीं देखें, तो इस सब बोर्ड को वहीं से लाया गया। तो पूरे 5 साल आप लोग बिना बिजली के रहे? मेरा मकान तो गिर गया, चलिए हमको दिखा देंगे। अभी आपके मकान में भी जाऊंगी, देखिए परिस्थिति इन लोगों की कैसी है। मेरा मकान। आपने देखा दोस्तों कि वो किस प्रकार से बार बार अर्चना तिवारी द्वारा पूछे जाने पर भी वो इस बात पे अटल है, और उसने अंतिम सत्य मान लिया है कि चमड़ी के आधार पर ही मोदी लोगों को नौकरी देगा। अब सोचिए कि किस प्रकार से भ्रामक सूचनाएं लोगों तक पड़ोसी जा रही है, पेश की जा रही है। उसी वीडियो में वो आगे कहता है कि जब उसे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में बिजली है, तुमको मुफ्त में बिजली योजना का फायदा मिल रहा है, तो कहा हाँ अभी 2 महीना से मिल रहा है। लेकिन उसके बाद जो वो बात बताता है कि पिछले 5 साल से एक व्यक्ति विशेष की नहीं, उस पूरे गांव की बिजली काटी गई थी, उस पूरे गांव की बिजली काटी गई थी। जिसके बारे में वो बताता है क्यों काटी गई थी, क्योंकि 15-20 हजार रुपए का बिल आ गया था, और ये लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो बिल चुका सकें। लेकिन देखिए तो दीदा दिलेरी यहाँ की राज्य सरकार की, कि अभी तो वो पीठ अपना थपथपा रहा है कि हमने बिजली मुफ्त कर दिया, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। लेकिन क्या 5 साल पहले तक
5 साल तक जो पूरा का पूरा एक गांव, पूरा का पूरा एक इलाका, एक क्षेत्र जो अंधेरे में डूबा हुआ था, कभी उसकी सुधि ली? और सोचिए कि वो आदमी फिर भी ये कह रहा है, वो ये भी कह रहा है कि राज्य सरकार के पास में नौकरी नहीं है। मैंने उसको किस तरह से फीड किया गया है, आप सिर्फ ये देखिए दोस्तों। और मजे का चीज ये है कि बहुत सारे लोग उसके समर्थन में सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। अगर वो सही कह रहा है और अगर मोदी ने ऐसा कहा है तो यहाँ का कोई भी वकील, कोई भी समाज सेवी, और उन समाज सेवी को तो छोड़िए, कोई राजनीतिक दल, खास करके यहाँ का रूलिंग पार्टी क्यों नहीं मोदी पे केस ठोकता है। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर मोदी ने ऐसा कुछ कहा है और उस पर अगर राज्य सरकार अगर केस करती है, मोदी को अपने पद से हटना पड़ेगा, मोदी को अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो सत्य कुछ और ही है। यहां पर सत्य यह है दोस्तों, और आज का अंतिम सत्य यह है कि जो आदिवासी समाज है, झारखंड के गांव में रहने वाले जो आदिवासी समाज है, उनको एक बहुत ही अच्छे ढंग से इसी प्रकार की बहुत सारी गलत सूचनाओं से उनको दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया है। और इसका परिणाम यह होता है, जो आपने पिछले लोकसभा के चुनाव में देखा, जो 5 के 5 सीट लोकसभा के थे आरक्षित, वो सबके सब जो है सो कांग्रेस और भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई। इससे पिछले चुनाव में भी जो यहाँ पे 28 आरक्षित सीट है, उसमें 2 या 3 सीट ही बीजेपी को मिली, और यही कारण था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। तो क्या सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को इस तरह से अंधेरे में रखा जाएगा, जहां पर उससे यह कहा जाएगा क्योंकि तुम काले चमड़ी के हो इसलिए तुमको मोदी सरकार नौकरी नहीं देगी? और क्या ये सही है? जैसा कि लोकसभा चुनाव पिछले बार आपने देखा दोस्तों, लोगों ने, जो कांग्रेसी हैं, बड़े अपना पीठ थपथपा रहे हैं, हमको 99 सीट मिली है। 99 सीट किस कीमत पर मिली? किस कीमत पर 99 सीट मिली? कि आपने लोगों के सामने, खास करके दलित, मैं दलित नहीं कहता उनको, वंचित समुदाय के पास जाकर आपने कहा कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। क्या कभी के प्रधानमंत्री मोदी या उनके सिपा सलार किसी ने कहा कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? अमित शाह का एक डॉक्टर्ड वीडियो जो है जारी किया गया, जहां पर अमित शाह को यह कहते हुए दिखाया गया कि आरक्षण जो है खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए हमको 400 सीट की जरूरत है। और उसके साथ ही संविधान खतरे में। भाई अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, संविधान खतरे में पड़ गया। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो क्या वहां पे संविधान खतरे में पड़ गई? तो ये जो भ्रामक सूचनाएं हैं, और ये भ्रामक सूचनाएं एक पक्ष से नहीं पेश किया जा रहा है। मैं यहां पर सिर्फ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी हो रहा है। लेकिन भ्रामक सूचनाओं की भी एक सीमा होती है। जब आप उस सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, तब जो है उंगली उठना आवश्यक हो जाता है। और दोस्तों, खास करके जो मेरे आदिवासी मित्र इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए सोचने की ज्यादा जरूरी है। उनको ज्यादा जरूरत है कि जब वो अपने गांव में जाए तो कम से कम आप मोदी की बड़ाई मत कीजिए या हेमंत सोरेन की बुराई मत कीजिए। जो सही बात है, जो सही तथ्य है, वो अपने गांव में जाकर के अपने ग्रामीण भाइयों को बताइए कि वो मूर्ख ना बने और बार बार मूर्ख ना बने। 70 साल से तो यही हो रहा है। 70 साल से आपको ये पता ही नहीं है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, और जिसको वोट दे रहे हैं उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है या आपका क्या नुकसान होने वाला है, ये आपको पता ही नहीं चलता है, और आप वोट दिए जा रहे हैं। और ये सिलसिला मेरे एक इस वीडियो से या अर्चना तिवारी के जो वीडियो हैं उनको देख करके लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ऐसे ही चलते रहेगा, ये ऐसे ही चलते रहेगा। कभी यही सब कह के दंगा फसाद भी कर लिया जाएगा, और उसको जो है सो फिर से जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाएगी, और ये रुकने वाला नहीं है, और ये रुकेगी भी नहीं। दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि जब तक आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई आदिवासी है तो आदिवासी है, जब तक वो कांग्रेस में है तब तक वो आदिवासी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर वो चला गया तो वो आदिवासी नहीं है। बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है। जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ यही स्थिति है कि जब तक वो कांग्रेस को वोट दे वेरी गुड, झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दे वेरी गुड, लेकिन अगर
किसी ने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया या भारतीय जनता पार्टी की बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की तो पहले उसको सरकारी मुसलमान घोषित किया जाता है और अगर बन पड़े तो उसकी पिटाई भी कर दी जाती है। तो दोस्तों, जो आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज है, वंचित समुदाय है या कोई अन्य समुदाय है, कम से कम उसके पास जो है सही सूचनाओं का फ्लो तो होना ही चाहिए। और इस तरह की घटनाओं से हमें खुश नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्य है इस देश का, यह दुर्भाग्य आदिवासी समुदाय का और दुर्भाग्य है यहाँ के राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कि वो सूचना का वो तंत्र इन सुदूर इलाकाओं में स्थापित नहीं कर पा रही है जिससे कि वो अपनी बात इन लोगों तक पहुंचा सके। अभी देखिए, अभी तो चुनाव का, अभी तो संभवतः कल से जो है यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी झारखंड में। देखिए अभी कितनी तरह के आपको सगुफे सुनने को मिलेंगे और इन सगुफाओं को किस तरह से एम्पलीफाई किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा, ये तो अभी आने वाले दिनों में हम सब मिलकर देखेंगे ही। तो जब देखेंगे तो उस पर बात भी करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।